बहू ने बनाई कड़ी पकौड़ी। गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव की औरतें अपने अपने काम निपटाकर छांव में बैठी थी। सूरज सिर के ऊपर था और हवाओं में पसीने की महक थी। ऐसे में सावित्री देवी अपने आंगन में बैठी पंखा झल रही थी। तभी रसोई से हल्की सी खटपट की आवाज आई। लगता है फिर कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बना रही है, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। सावित्री देवी की बहू आरती शहर से आई थी। पढ़ी लिखी, थोड़ी अल्हड़ और खाने में नित नए प्रयोग करने वाली। सावित्री देवी को उसका यह आधुनिक तरीका कुछ खास पसंद नहीं था। अरे बहू, आज फिर क्या नया तमाशा करने जा रही है? सावित्री देवी ने रसोई की तरफ झांकते हुए कहा। आरती मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आज मैं कड़ी पकौड़ी बना रही हूँ। आपने तो कहा था कि आपको बचपन में बहुत पसंद थी ना? सावित्री देवी थोड़ी चौंकी। कड़ी पकौड़ी उनका प्रिय व्यंजन था, जो कभी उनकी माँ बनाया करती थी। लेकिन अब समय और स्वाद दोनों बदल चुके थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि शहर की बहू गांव के इस पारंपरिक स्वाद को समझ पाएगी। अच्छा, देखती हूँ क्या बनाती है तू, कहकर सावित्री देवी वहीं चौखट पर बैठ गई। आरती ने बेसन को घोलकर उसमें दही मिलाया, हल्दी, नमक, मिर्च डाली और धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। साथ ही उसने पकौड़ी के लिए बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें अजवायन मिलाई और गरम तेल में गोल गोल पकौड़ी तलने लगी। रसोई में हल्दी और घी की खुशबू फैलने लगी थी। सावित्री देवी का मन भी अब नर्म पड़ने लगा था। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से कहा, खुशबू तो है, पर स्वाद में क्या रखा होगा। आधे घंटे बाद आरती एक थाली में गर्मागर्म कड़ी पकौड़ी लेकर आई। ऊपर से राई, मेथी और करी पत्ते का तड़का। पास ही चावल की कटोरी रख दी। लो माँ जी, चख कर बताइए, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री देवी ने चम्मच से थोड़ा चखा, फिर एक और कौर लिया, और फिर एक और। अरे, ये तो वही स्वाद है, उन्होंने धीमे से कहा, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ की तरह। आरती की आंखों में चमक आ गई। आपने एक बार बताया था ना कि आपकी माँ पकौड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी, ताकि हर कौर में पकौड़ी मिले। मैंने वैसा ही किया है, उसने कहा। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शहर की यह बहू इतनी गहराई से सुनती और समझती है। बहू, तूने तो आज मेरा बचपन लौटा दिया, उन्होंने कहा और आरती का हाथ थाम लिया। उसी पल गांव की 2-3 औरतें आ गई। अरे सावित्री, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही है। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, आज मेरी बहू ने कड़ी पकौड़ी बनाई है। चलो, तुम भी खाओ, देखो कितना स्वाद है। आरती ने सबको थाली में परोसा और सबकी आंखों में वही बात थी। किसी ने फिर से अपनी माँ का, किसी ने दादी का स्वाद महसूस किया। उस दिन न सिर्फ एक व्यंजन बना था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का अपनापन भी परोसा गया था। सीख, रिश्ते स्वाद से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। कभी कभी एक साधारण सी थाली पुरानी यादों को ताजा कर देती है और दिलों को जोड़ देती है।